तो बच्चों शुरू करें आज का टॉपिक। यस सर। यस सर। चलिए, थोड़ा सा एक कैमरा ठीक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो बच्चों आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके Yes, बच्चों, चलिए तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ बोर्ड में। अब देखना पड़ेगा कहाँ आपको दिख रहा है बोर्ड में। अर्श आपकी क्लास में पढ़ता है बच्चों, कोई अर्श नाम का बच्चा? यस बच्चों सर। ठीक। यस सर। चलिए आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, विजिबल है आप सबको, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ चीजें? यस सर। चलिए तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कार्बन के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन कैसा एलिमेंट है, क्या इसकी पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, क्या इसकी प्रॉपर्टी है जो इसको कुछ स्पेशल बनाती हैं। काफी इसी बस का चैप्टर आपने और कोई चैप्टर पढ़ा अभी तक? नाइट्रोजन एंड कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड कंपाउंड, एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड, कैल्शियम एंड इट्स कंपाउंड। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों पढ़ा है हम लोगों ने, या क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? हायर क्लासेस में तो है काफी सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, पर हमारे लेशन में हमारे क्लास में सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों पढ़ना है, कोई दूसरा क्यों नहीं पढ़ना है? क्लियर है बच्चों? तो पहले हम लोग ये देखेंगे कार्बन इतना स्पेशल क्यों है कि इसके इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। क्लियर बच्चों? ओके सर। यस सर। आवाज आ रही है ना सारे बच्चों को? यस सर। ओके Yes, ओके sir. बच्चों, ओके। तो चलिए कार्बन के बारे में देखते हैं हम लोग। दिख रहा है सबको? यस सर। कार्बन कार्बन के लिए Yes, जैसे sir. हम लोग पढ़ रखे थे पहले भी कि कार्बन एक नॉन मेटल है, पी ब्लॉक में पाया जाता है ना बच्चों? तो पहली चीज जो कार्बन के बारे में हम जानते थे वो ये है कि सर एक नॉन मेटल होता है ये। क्लियर बच्चों? यस सर। दूसरा हमने ये भी देखा था कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? ये कुछ Yes, बच्चे sir. आज हमको एडमिट भी कर लेते हैं। पंकज मिश्रा आपकी क्लास में है? नो सर। नहीं है पंकज मिश्रा आपकी क्लास में? नो सर, पंकज मिश्रा नहीं है। चलिए ठीक है, तो हटा देते हैं इनको। चलिए बच्चों समझ में आया? तो कार्बन नंबर एक नॉन मेटल होता है, नंबर दो कार्बन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ तक ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, और कार्बन की जो बच्चों वैलेंसी होती है, वैलेंसी मैंने आपको लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल वाले में पढ़ाई भी थी कि वैलेंसी होती है क्या होती है, कितनी होती है? 4।
4. क्लियर है बच्चों? यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम भी है। क्लियर है बच्चों? yes sir, तो Yes, देखिए sir. ये कुछ Yes, sir. प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को स्पेशल बनाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर पढ़ते हैं। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन एक नॉन मेटल है। क्लियर? दूसरी, सर ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। पी ब्लॉक में भी जब हम इसकी बात करेंगे तो पी ब्लॉक में बच्चों कौन से ग्रुप में पाया जाता है और कौन से पीरियड में पाया जाता है? पी ब्लॉक में सर ये सेकेंड पीरियड में पाया जाता है और 14th ग्रुप में पाया जाता है। ये सब तो आपको पढ़ा चुके हैं ना पहले भी। yes sir, कार्बन कौन Yes, से sir. पीरियड में Yes, पाया sir. जाता है? सेकंड पीरियड में, और 14 सेकंड group. पीरियड के साथ और 14 ग्रुप में। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों, 14 ग्रुप के, इनको क्रिस्टलोजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? इनको क्रिस्टलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? crystals, क्रिस्टल के फॉर्म में, Crystals. इसीलिए इनको क्रिस्टलोजन भी कहते हैं। ओके बच्चों? Yes, साथ sir. साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा इसी की, ताकि बाद में फिर आपको न बनानी पड़े। नंबर 1, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। तो सर ये कार्बन इतना स्पेशल क्यों है जिसके इतने सारे कंपाउंड बनते हैं? पहले तो हम ये जानेंगे, कार्बन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे, कार्बन क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या क्या उसकी चीजें हैं। फिर कार्बन ही क्यों इतने कंपाउंड बनाता है और कोई एलिमेंट क्यों नहीं बनाता है, दूसरा क्वेश्चन हम वहां पे जानेंगे। क्लियर? तो हमने कार्बन के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। तो पहली प्रॉपर्टी कार्बन की ये समझना है कि सर कार्बन एक नॉन मेटल है। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी हमको ये समझना है कि सर इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट इज फाउंड इन सेकंड पीरियड एंड 14th ग्रुप। क्लियर है बच्चों? yes sir, और तीसरी चीज Yes, सर sir. इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। क्लियर? नंबर 4, दूसरा, ये क्रिस्टलोजन भी कहलाता है क्योंकि 14 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्रिस्टलोजन कहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दूसरा और एक चीज याद रखिएगा, कार्बन जो होता है बच्चों, ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाता है? covalent, Covalent. कोवैलेंट। Covalent. रमा गुप्ता आपकी क्लास की है बच्चों? No, sir. no सेक्शन sir, बी ए दोनों बच्चे बताए? रमा No, गुप्ता? sir. No, sir. No, sir. चलिए ठीक है। चलिए, जो कार्बन होता है बच्चों, ये कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाता है? Covalent. Covalent. क्लियर है? yes sir, यहाँ तक चीजें Yes, ठीक sir. है? Yes. अब जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड का नाम आता है बच्चों, तो हमको सबसे पहले समझना है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कितने टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर है? तो हमें अभी yes, मेनली 2 बॉन्ड्स के बारे में जानना है। नंबर 1 जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? Ionic bond. आयनिक। याद रखिएगा, नंबर 1 आयनिक बॉन्ड और नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड। याद Covalent. रखिएगा। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग ऊपर पढ़ेंगे। क्लियर है? कितने टाइप के बेसिकली बॉन्ड है? 2 टाइप के। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड। Covalent bond. Covalent bond. क्लियर है? Yes, sir. चलिए Yes, आगे sir. बढ़ते हैं इसको हटा के। हटा रहा हूँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया ना सबको? Yes, sir. चलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए,
लेट सपोज हमारे पास कोई भी दो एटम है, लेट सपोज हमारे पास कोई भी दो एटम है, एटम ए, पहले का नाम हमने दिया एटम ए, दूसरे का नाम हमने दिया एटम बी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए, यस सर। Sir. तो लास्ट चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? और Yes, उसकी sir. कंबाइनिंग Yes, sir. कैपेसिटी जो होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। ये भी क्लियर है बच्चों? यस सर। sir. चलिए, लेट Yes, sir. सपोज बच्चों हमने दो ऐसे एलिमेंट लिए जिसमें से ए एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। क्लियर है बच्चों? और बी Yes, sir. एक ऐसा एटम है बच्चों जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेट सपोज 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसमें हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है, यानी अगर इसके सामने आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? Yes, sir. और एक ही बच्चों टेंडेंसी ये है कि एक ऐसा एटम है जो खुद अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और लूज करके ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ऐसा हमने पढ़ा है दो थ्योरी स्टेबिलिटी के लिए, डुप्लेक्स, ओसीसी, ऑक्टेट, यानी किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पहले की सेल सब 3 है, फिल है। क्लियर? तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये भी ऑक्टेट में पहुंच जाएगा, क्योंकि पीछे की सारी सेल इसके फिल होंगे। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. यस सर। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। और बी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्लियर है? Stable. तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी देगा किसी को, तो आप जानते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन बन जाएगा। हमने पढ़ा है ये भी, जब भी कोई एटम Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होते हैं और फिर वो एटम से आयन बन जाता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड। तो अगर ये एटम ए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी के साथ, लूज करना, शेयर का मतलब लूज करना है यहाँ पे। क्लियर? अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और ये क्या बनाएगा? Yes, sir. ये कैटायन बनाएगा। ये भी क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक ऐसे ही जो बी एटम है, बी एटम जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये माइनस चार्ज बनाएगा, क्योंकि कभी हम कोई भी एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेता है, होल्ड करता है अपने ऊपर, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है और उस निगेटिव चार्ज को कहते हैं एनायन। Anion. क्लियर है बच्चों? आयन तो ये दोनों है, कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे, दोनों ही केस में वो आयन बन जाएगा। क्लियर? Yes, लेकिन sir. Yes, sir. जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो बन जाएगा कैटायन, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और वो बन जाएगा एनायन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो देखिए अब ये दोनों आयन बन गए हैं बच्चों, आयन बन गए हैं ना दोनों को दोनों, एक Yes, Yes, sir. sir. बन गया, एक निगेटिव बन गया। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए दोनों आयन के बीच में धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। पढ़े थे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. श्यामेश, बच्चों आपकी क्लास का कोई बच्चा? श्यामेश? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये आप समझे, जब दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चालू हो जाएगा उनके बीच में।
एक दूसरे को पास आने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, और sir. यही अट्रैक्शन बच्चों जब बढ़ जाता है तो ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? जो कैसा बॉन्ड था, Yes. A+ और B- के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी दो आयन के बीच में बने हुए बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड बनेगा? Ionic. Is it clear बच्चों what is ionic bond now? Yes, sir. Ionic bond is the bond that is formed between two ions, या two oppositely ions, one cation and one anion. Such a bond that is formed between cation and anion is known as ionic bond. Is it clear बच्चों? लक्ष्मी, महक, Yes, sir. शिवांशु, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गुड। समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या है, कैसे बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास क्या है जो मेन कंडीशन होनी चाहिए कि सर आयनिक बॉन्ड जब हमारे पास क्या हो, आयन, बिना आयन के आयनिक बॉन्ड। शिवांशु, Yes, sir. बिना आयन के हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा? No, sir. बिना आयंस के नहीं बनेगा। बिना आयन के नहीं बनेगा। वेरी गुड। समझ में आएगा महक और लक्ष्मी, अमन, अर्श, सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. चलिए, तो जैसे अब दो आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि इनका अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों जो आयनिक बॉन्ड बनता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, Clear. sir. और बच्चों अगर आप लोग एग्जाम्पल समझिए, अगर किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच, जैसे आपका आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एकदम टाइट, तो आप दोनों का बॉन्ड तोड़ने के लिए हम किसी भी तीसरे इंसान को, उसमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत एक दूसरे की चुगली करनी पड़ेगी, बहुत घर घर बातें करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, मतलब तमाम तरीके की कोशिश करनी पड़ेगी ना आपका बॉन्ड तोड़ने के लिए। Yes, sir. ठीक है Yes, सही yes, बच्चों। अब क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमें, थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी टूटेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि इनका। क्लियर? तो इसी वजह से बच्चों इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो भी क्या होता है? हाई। क्या होता है बच्चों? Hi. हाई। Hi. बच्चों को क्यों हाई होता है? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तीसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर। क्लियर सारे बच्चों को? Yes, sir. नोट कर लिए सारे बच्चे? Yes, sir. पहला सब कुछ आयनिक Yes, sir. बॉन्ड के बारे में था, इसको याद रखिएगा। ये सारा का सारा डिस्कशन जो अभी तक हमने किया ये किसके बारे में था? Ionic bond. 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 अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए कोशिश करिएगा इसको समझिए। जैसे कोई भी एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, तो पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि वहां पे मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे इजीली ट्राई टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल, है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. श्रेया आपने Yes, क्लास sir. की है? श्रेया समराकर? Yes. Yes, sir. ओके, क्लियर है सारे बच्चों को इतनी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. और जो बी एटम है इसको देखिए, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसके बारे में हमने देखा था जब पीरियोडिक टेबल पढ़े थे कि जो नॉन मेटल्स थे उनके अंदर ये टेंडेंसी थी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। याद है आपको? Yes, sir.
Yes, sir. नॉनमेटल्स के पास ऐसी टेंडेंसी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे और स्टेबल हो जाते थे। मेटल्स के पास ये टेंडेंसी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे और स्टेबल हो जाते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए का एटम होगा वो जनरली एक मेटल्स की सीरीज से आएगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, etc। क्लियर? और जो बी टाइप का एटम होगा वो जनरली नॉन मेटल्स की सीरीज से आएगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं बी कहाँ से आएगा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, etc। और जो ए टाइप का एटम है वो कहाँ से आएगा? Na, Mg, Ca, कैल्शियम। क्लियर सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इसको। आपका हाँ, इसको चेंज कर दीजिए कैमरा से। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे नोट कर लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. Note कर लिया. चलिए, तो आगे का डिस्कशन हम लोग कल इसी के आगे से डिस्कस शुरू करेंगे अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ द कंडीशन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ओके ओके सर। Okay, Yes, sir. ओके Okay, बच्चों, sir. चलिए Thank बाय you, बाय। sir. सर Thank you, sir.